नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में और उपचुनाव यहां होने वाला है। हम जानेंगे आखिरकार यहां का माहौल क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता जनार्दन चाहती क्या है और अब की बार यहां का विधायक कौन होने वाला है। ये देखिए चाय की दुकान है और चाय भी जबरदस्त उबल रही है। लाइए पास दिखाइए भाई साहब। जैसे चाय उबल रही है वैसे अब यहाँ का चुनाव धीरे धीरे उबलता हुआ नजर आ रहा है। भौकाली चुनाव होने वाला है क्योंकि फूलपुर की अगर बात की जाए तो फूलपुर बहुचर्चित सीट है और यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता जो है चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ से तमाम दिग्गज नेताओं का कैरियर शुरू हो चुका है। अब यहाँ की जनता अब की बार इस उपचुनाव का माहौल तय करेगी क्योंकि इस उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो आखिरकार अब की बार फूलपुर का माहौल क्या है और यहाँ पर किसका दबदबा रहेगा। ये समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ पे साइकिल निकल जाएगा। समाजवादियों का गढ़ है जी, साइकिल निकल जाएगी। जी जी। लेकिन अभी तो सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। योगी बाबा जो है एकदम लगातार जबरदस्त पूरे सबको बना दिए हैं। राम राज चल रहा है, ना तो बहन बेटियों को कोई दिक्कत हो रही है, ना ही कहीं माफिया। देखिए माफियों को लगातार इनकाउंटर होता चला जा रहा है। अब जो है लोग जो है योगी बाबा के जीरो टॉलरेंस को देखते हुए फिर से कमल खिलाने की फिराक में है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था फूलपुर विधानसभा में प्रवीण जी 17,000 वोट से पीछे थे। इस विधानसभा की बात कर रहे हैं आप फूलपुर में, जहाँ उपचुनाव होने वाला है। अगले विधानसभा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, ना कि फूलपुर से जीते हैं। प्रवीण पटेल तो यहाँ से सांसद हैं। जी, वर्तमान विधायक भी हैं, सांसद भी सीट पे भी हैं ना जी। अब वही वो होगा। जी जी। तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी बाजी मारी है जी। और फिर कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी हम बाजी मारेंगे और यहाँ छोड़िए 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है 10 के 10 जो है वो बीजेपी के खेमे में जाने वाला है। अब 10 के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हम फूलपुर के रहने वाले फूलपुर की बात बता रहा हूँ आपको। जी। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो यहाँ प्रवीण जी भी जिस जगह पे खड़े हो यहाँ भी करके गए हैं। यहाँ के लोग उनको 2-2, 3-3 बार विधायक बनाए, बताए ये धर्मशाला हम लिंटर करवा देंगे। यहाँ वृक्षारोपण करा के गए, फिर भी ये बात रखा गया। यहाँ तक ये धर्मशाला नहीं कराया गया। यहाँ से जीत के गए, कुछ काम नहीं करके गए। तो मतलब अब ये मुद्दा जो है ये सब है जी, रहेगा ना पब्लिक। चलिए भाई साहब, क्या माहौल होगा फूलपुर में? फूलपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत है। कमल खिल रहा है भाई साहब। कमल कहाँ से खिल रहा है? विधानसभा के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस लोकसभा के चुनाव में सांसद जी जो सांसद बनकर गए हैं फूलपुर में वो बहुत पीछे थे। एमआईएम भी यहाँ हावी होने वाला है, बसपा भी हावी होने वाली है। बसपा का कोई वर्चस्व यहाँ नहीं है। एमआईएम टाइट रहेगा। अब की मुसलमान सब एमआईएम को लेके जा रहे हैं। नहीं, बसपा यहाँ से मजबूत कभी नहीं थी। आइए भाई साहब, आइए थोड़ा सा हो जाए डिबेट। पुन्ने भाई आ गए, बहुत बढ़िया। पुन्ने भाई हैं जो मुसलमान भी है, मुसलमान बिल्कुल कौम में आते हैं। आइए भाई, आ जाइए भाई साहब। बिल्कुल फूलपुर में लगातार ये कहा जा रहा है कि एमआईएम अब की बार हावी रहेगा और फूलपुर में लगातार ये कहा जा रहा है कि एमआईएम अब की बार हावी रहेगा। जितने भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए मुसलमान कौम के लोग हैं वो अब एमआईएम को सपोर्ट करेंगे और अब की बार एमआईएम जबरदस्त चुनाव जो है फूलपुर में लड़ने जा रहा है। क्या लगता है आपको? सही है, लग रहा है सही। हाँ ठीक है। हाँ, लोग भी तैयार हैं। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं कि एमआईएम खुद जीतने के लिए नहीं जिताने के लिए लड़ता है। बीजेपी की भी पार्टी है। नहीं, जिताने के लिए भाई है? हाँ, जिताने के लिए लगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या हमारी बात को? हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। भाई आइए यार, आइए आप ही। यादव जी बोलेंगे। बोल दिए। अच्छा, एमआईएम की बात की जाए तो एमआईएम को लगातार लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम खुद जीतने के लिए नहीं जिताने के लिए लड़ रही है। कोई जनाधार नहीं भाई। इस गांव में विधानसभा एमआईएम को बहुत सारे लोग जानते नहीं क्या है। एमआईएम क्या है हमको खुद नहीं पता है। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि एमआईएम जबरदस्त यहाँ चुनाव पब्लिक के बीच में आए, अपनी बात रखे जनता के सामने, वो जनता समझे उनको क्या है एमआईएम। यहाँ तो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी दोनों का टक्कर है। बस दोनों की लड़ाई इन्हीं लोगों में है और कुछ है नहीं यहाँ। बाकी सब आए और जाए, कोई मतलब सपा नहीं। भाजपा जी। बसपा नहीं जना कुछ कोई सुनवाई नहीं। क्या चाचा बसपा नहीं का? नहीं, बसपा नहीं क्या आई? बस सपा भाजपा आई और कोनो नहीं। अरे सपा भाजपा कहाँ है? दोनों लड़े। अरे लड़े तो क्या है? कमल खिले साइकिल चले? साइकिल चले के आशा बा। हाँ, कमल ना खिले, कमल मुरझाई। हाँ, ये बात है। क्या बात है चाचा? ये कह रहे हैं कि कमल मुरझाई। कमल ही रही है। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। वाह शाबाश। ये देखिए भाई साहब, कमल खिले। साइकिल पंचर हो का? बिल्कुल। क्या भैया? न साइकिल कभी पंचर थी न पंचर है। साइकिल चली थी और साइकिल चलेगी। लीजिए
रुकिए रुकिए भाई साहब, एक मिनट। यादव जी, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि यादव को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। इनकाउंटर का मुद्दा क्या यहाँ पर हावी होगा जो मंगेशवार? नहीं कुछ कोई वो नहीं है यहाँ, इनकाउंटर से कोई लेना तो देना नहीं। योगी बाबा जो जिस तरीके से अभी जीरो टॉलरेंस बनाए हैं, सपा में तो इतनी गुंडागर्दी होती थी, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, फिर कह रहे हैं कमल आएगा। सपा में यहाँ क्या गुंडागर्दी थी? इस फूलपुर विधानसभा में बताइए आप। फूलपुर विधानसभा में नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जब सपा सरकार थी तब लगातार जो है बहू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते थे, सड़क पर नहीं निकल पाती थी, डरती थी, सुबह जब निकलती थी शाम को घर आती थी, परेशानी रहती थी, गार्जियन परेशान रहते थे। लेकिन योगी बाबा माफिया को चाप रहे हैं और माफिया हाँफ रहे हैं। भाई आप लोग जैसा कहे ये बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं है। ये जनता करे, हम क्या कहेंगे? जनता कहाँ कह रही है? यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी, कोई उस पर बात ही नहीं कर रही है। ये आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये इतनी पब्लिक खड़ी कोई उस पर बात कर रहा है? किस पे? क्या भैया, क्या माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? सही है कि नहीं है? माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यहाँ इस तरफ गुंडई कभी नहीं होती थी, आज भी नहीं हो रही है। ये बहुत ये सुनसान इलाका है। मान लीजिए ठीक है, तो जो अभी जो है माफिया जो है, जो गुंडे हैं चाचा, उनके ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई सही है ना? हाँ, जो योगी बाबा कर रहे हैं सही है, सही है, हाँ? सही है। तो कमल आए, फिर कमल आएगा। और जो भी सरकार आई है, ये इस क्षेत्र में फूलपुर में कभी गुंडई नहीं हुई है, सुनसान इलाका है, इधर कभी गुंडई कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार माहौल क्या होगा? माहौल दोनों पार्टियों में लड़ाई होगी। हाँ? क्या अच्छा, थोड़ा पास आइए भाई साहब। अब की बार फूलपुर का माहौल क्या रहेगा? सपा बसपा और बीजेपी कौन आने वाली है यहाँ पर? यहाँ पर तो भैया बीजेपी ही आएगी। हाँ 100%। बिल्कुल। चाचा कह रहे साइकिल आएगी। साइकिल वाइकिल नहीं आएगी, इसका कोई वो नहीं है। बीजेपी बाबा जी, क्या बात है? बीजेपी आएगी। साइकिल चलने जा रही अरे है। साइकिल पंचर। हाँ? अब क्या कमल के फूल जहाँ लाए हुआ साइकिल पंचर। कैसे पंचर? अरे ऐसा नहीं, जनता से पंचर हो जाए। कैसे जनता से पंचर हो जाए? भैया कह रहे हैं कि अब की बार साइकिल भाई आएगी। कहावे कर रहे हम लाहौर गए उभर गए। हाँ? ये कई पार्टी के कई पार्टी के ही। ओहो, दाढ़ी रखा है, ये भी ना कहा? नहीं दाढ़ी नहीं, धर्म वाला काम हो जहाँ वही काम करेंगे ना। अच्छा, जहाँ धर्म है वहाँ बीजेपी है। हाँ यही है। हाँ? मतलब साइकिल नहीं है? नहीं साइकिल नहीं है। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? साइकिल की बीजेपी? बीजेपी हैं? बीजेपी बीजेपी की संख्या ज्यादा क्यों निकल रही है गुरु? अब ज्यादा है तो आप ज्यादा लेके घूमिए भाई, चौराहे पे। हम ज्यादा कम लेके नहीं घूमेंगे, हमारा काम है लोगों से पूछना। बीजेपी का गठबंधन भी तो ज्यादा है ना, ज्यादा पार्टी मिला के चुनाव भी तो लड़ रहे हैं। जीते वाला है, हम ही जानी थी। दबदबा आपको लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं और फिर आने वाले चुनाव में दिखेगा आपको। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा जी। क्या बात है? क्या भाई साहब चश्मा उस्मा लगाए हैं? फूलपुर का माहौल क्या होने वाला है? कौन अब की बात लग रहा है कि अच्छी लड़ाई को कौन लड़ने वाला है? बीजेपी। सपा का क्या माहौल रहेगा? सपा वैसे रहेगी। बीजेपी का काम काज अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा है। क्या क्या अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा हमको है दबंगई खत्म। दबंगई खत्म। कह रहे हैं कि फूलपुर में कभी दबंगई नहीं अरे भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे हमसे क्या लेना देना। फूलपुर बहुत शांत एरिया था, कभी दबंगई थी नहीं। कैसे ऐसे पहले बहुत ज्यादा थी। भैया तो कहा था। अरे भैया को तो प्रॉफिट है ना, भैया को तो प्रॉफिट है, उसी खानदान के भैया होंगे। फिर सही चीज है। सही है भाई पास आइए। क्या माहौल होगा अब की बार? बीजेपी आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, एमआईएम, कौन आएगा अब की बार यहाँ? माहौल भैया अब जैसे यार सब बसावत में है वैसे हम सुन के बसावत है। और का कर्म दबदबा रही? अरे दबदबा भाई देखा केहू के अंदर बैठा नहीं। ये तो माहौल के हिसाब से सवार मान। क्या बात है भाई साहब बहुत बढ़िया पगड़ी उगड़ी बने। बताओ माहौल के कर रही? सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस के मतलब के का वोट दे चाहता? देखिए भाई हम तो बीजेपी के साथ सन 14 से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सदस्यता ग्रहण किए तो इसलिए हम और पार्टियों पे किसी कमेटी पे बोलना नहीं। हाँ जी चलिए बहुत सुंदर। भाई साहब युवा है, क्या लगता है कि बीजेपी का जो कार्यकाल है ये सही चल रहा है? जी सही चल रहा है। हमारा मानना है सबको बराबर हक दिया जाए। 20 साल सपा रही है यूपी पे, तो 20 साल बीजेपी को भी टाइम दिया जाए ना, वो करे अपने हिसाब से निच बस। और अभी अंकल ने बोला ना जहाँ धर्म है वहाँ बीजेपी है, ये वास्तविकता है। जहाँ धर्म है, एक एमआईएम पार्टी है वैसी की बिगैर किसी चुनाव में हम ये दे देंगे वो दे देंगे,
उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं जीत जाती है। और हिंदू है 2 किलो राशन अगर उधर से ज्यादा मिल गया, अब 8,500 रुपए भी बोल दिए थे, उसके लिए लोग घूम जाते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता फिर हाथ खाली कर लेते हैं। अब सोचो कि जहाँ कोई कुछ नहीं करता, कोई गारंटी कोई कुछ नहीं, उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष वहां जाके वोट करते हैं। हमारे हिंदू भाई को पता है कि हमारा किधर से लाभ है कहाँ से नहीं है। तो फूलपुर में माहौल क्या होने वाला है? माहौल अब क्या है ये हमें नहीं पता है, कमल खिलेगा, लेकिन हम देंगे वो, आप कमल को देंगे 100% देंगे। लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार किसके समाने में भैया? यही कांग्रेस पार्टी थी, 22 रुपए कमाने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। उन्हीं के दादा आजा कहते आए हैं गरीबी रेखा से हम ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे, आज तक लेके ही नहीं आ पाए। तो आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हो? आपकी जीडीपी तभी सही होगी जब आप खुद कमाने निकलोगे। 25 साल 30 साल के लौंडों को कुछ नहीं आता, पेंटिंग करना नहीं आता, वो चाहेंगे कि हमको अधिकारी बना दिया जाए। क्या करोगे भाई आप पढ़ेंगे बताइए? तब नौकरी पाएंगे, पढ़ोगे तब पाओगे, और जितनी आप पढ़ोगे उतना पाओगे। 1-2% किसी के लग बाई चांस निकल जाता है तो उसका ये नहीं कह सकते पूरा दुनिया वैसे है। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर, मेहनत करना चाहिए। और तमाम लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और क्या, गरीबों के माफिया मसीहा थे, वो कह रहे थे कि जबरदस्ती मसीहा माफिया बना के मार दिया गया। ये सब गलत बात है। अतीक हमेशा अराजकता करते थे और माफिया डॉन थे, इनके सारे खानदान बिल्कुल माफिया थे, और सबको योगी बाबा ने बुलडोजर चला करके नष्ट कर दिए। बहुत अच्छा काम हुआ है। और क्या, तो मतलब अभी ये मुद्दा रहे और क्या, जब तक सारे माफिया नहीं खत्म हो जाते तब तक योगी बाबा को हम प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। और क्या, ये बात है, ये बात है। हाँ, योगी बाबा प्रधानमंत्री बनाएंगे। और क्या, क्या बात है भाई साहब। माहौल क्या होगा आपके फूलपुर का? फूलपुर में जनता चाहती क्या है? किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? मतलब जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो क्या हैं? मुद्दे सब ठीक ठाक हैं भाई, और मुद्दे जो चल रहा है यही मुद्दा रहेगा। अब दूसरा मुद्दा आने में बहुत समय लगेगी, क्योंकि पब्लिक बहुत शांत से है, हम लोग बहुत शांत से हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। तो मतलब किसको वोट करना चाहेंगे आप अपने व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो? ये बस भाई योगी और मोदी का, बस। काहे बिना? हमारी मर्जी है। मर्जी इसलिए है कि मैं सकूम में हूँ, दबंगई नहीं है, हुड़दंगई नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। कब दबंगई रही? दबंगई इसके पहले थी, अखिलेश के जमाने में थे। कहाँ गए मोटे वाले चाचा जी? अरे बहुत दबंगई थे, बहुत दबंगई थे। हाँ, अब नया है तब का, अब ठीक है। अब कहा ताई नवा बोला था बहुत, कौन पेला था बहुत, अखिलेश के दबंग ऐसा दबंग हो थी सब। अब इनसे बोलत मारो पीठ हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, मारो पीठ हो जाए। और लोग हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, अब की बार आपके फूलपुर का माहौल क्या है? फूलपुर में कौन आ रहा है? किसे आप लोग विधायक बना रहे हैं? अरे भाई क्या करा, वो लोग बार बार जोड़ कर हमारा अदर कर रहा है। बिल्कुल कमल या फिर साइकिल? हाँ, कमल कमल। क्या भैया, साइकिल कमल? हम बताए तो बहुत बढ़िया। पूछना चाहते हैं, बताइए। अब की बार आपके फूलपुर का माहौल क्या है? फूलपुर का माहौल बहुत अच्छा है जी। यहाँ से इतना अच्छा कार्य हुआ है बीजेपी की तरफ से, बहुत। बीजेपी जीतेगी यहाँ से। मंदिर देख रहे हो चमचमा रहा है ना, सनातन धर्म की बात है। बहुत बढ़िया। कोई सनातन धर्म में कोई उठाया तो मोदी जी और योगी जी ने उठाया है, और कोई बात नहीं उठाया सनातन धर्म का, ये जान लीजिए आप लोग जी। लेकिन यहाँ तो विपक्ष से ये कहा जा रहा है कि मठ वाले गुंडे सब निकल के चले आए हैं और लगातार इनकाउंटर पे गुंडा नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई रास्ते पे चल नहीं पा रहा था भैया कोई। आइए चाचा, अभी सही बोल रहे हैं, आप पास आइए। आप बाइकिंग में जाइए, ऐसे खड़ा हो जाइए, ऐसे खड़ा हो जाइए, 1 मिनट। ये कहा जा रहा है कि मठ वाले गुंडे ऐसे आप हो रहा, ठीक है। अच्छा, अरे आज मतलब मान लीजिए जब से ये सरकार आई है, इसके पहले क्या था? पिछले की बैकिंग आप देखिए, तब क्या ये सब चीजें नहीं थी जो बोला जा रहा है। ये तो विपक्ष पक्ष है ना, पक्ष जो है विपक्ष के बारे में बोलता है जब होता है। आज जो है वो वही पक्ष विपक्ष हुआ है। अच्छा, वास्तविकता क्या है? कैसी वास्तविकता? अभी जो धरातल पर काम हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? अरे ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है वर्क? किसी को नहीं दिख रहा है कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुंडा राज नहीं चल रहा है भैया यहाँ पे, इतना सब हो रहा है। अच्छा ये बताइए कौन कर रहा है? ये कौन जा रहा है? एकदम हर तरह से आप देखिए, जहाँ जो है जैसा है
कौन है वो? यादव भी बिरादरी संत कौन है वो? लगातार आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि एक खास जाति को टारगेट किया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाने की कोशिश की जा रही है, सरकार दोहरी रीत कर रही है। ऐसा है कि जो है टारगेट पर कोई नहीं है, टारगेट पर जो सामने जो कर रहा है, जब सामने टारगेट अपना स्वयं बना रहा है वो तो टारगेट पर नहीं आएगा। आप बताइए तो माहौल अब की बार क्या होने वाला है? जैसे 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाले हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति लग रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि माहौल क्या होगा, किस तरीके का माहौल होगा। देखिए माहौल तो अब हम क्या बताएं, माहौल तो जनता के मूड के ऊपर है। जनता जो जागरूक है, जो शिक्षित वर्ग है, वो किसको लाइक करेगा? अच्छे क्रियाकलापों वाले के लिए। और जो एक व्यक्ति विशेष वर्ग की बात है कि नहीं भाई ठीक है हमारे लिए यही ठीक है, तो ये तो सबसे पहले होता आ रहा है। बिल्कुल वही होता तो है। आपके फूलपुर में जाति को देखकर लोग वोट करेंगे या फिर विकास को देखकर वोट करेंगे? कैसे वोट पड़ने वाला? ये हमेशा रहा है दोनों वर्गों की बात। अच्छा, जाति वर्ग को भी लेकर के और व्यक्ति विशेष को भी लेकर के, ठीक है ना? ऐसे वोट पड़ा है? ऐसा है, पहले भी हर जहाँ भी देख लीजिए वैसे। आज नहीं, फूलपुर की खास बात की जाए तो फूलपुर में जो है जाति पर वोट करते हैं लोग, जाति को देखकर वोट करते हैं, फिर विकास को देखकर, नेता को देखकर कैसे वोट करते हैं? अभी प्रेजेंट में जो है वो क्या है, वो विकास है या जाति विशेष है? अभी लोकसभा में कहा गया कि लोग जो है जाति को देखकर वोट किए थे, बाकी मान लीजिए जो विकास है वो वही है, लेकिन जाति को वोट कर काफी आपके फूलपुर विधानसभा में पटेल जो है एक और होकर पटेल को का समर्थन किया, पटेल जीत गया। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या किसी भी क्षेत्र का सांसद या विधायक वह व्यक्ति विशेष जाति कास्ट फीलिंग से जीता हुआ है? बिल्कुल कोई उसके साथ और कोई जाति नहीं है? तो ये क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं? ये आप लोग नहीं कहते हैं, ये आप लोग कहते हैं। अरे हम ही लोग हैं, हम ही लोग बात कर रहे हैं। हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम आप लोगों में हम लोग सभी हैं ना, जितने कास्ट के लोग हैं, हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं हम अकेले जीत लेंगे, ऐसा कर लिए हैं? चलिए भाई साहब, क्या होगा फूलपुर में, बीजेपी, सपा या फिर कौन? बीजेपी। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये देखिए फूलपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ थी और हम बातचीत कर रहे थे आखिरकार माहौल क्या होगा। जानना आपको है, कमेंट सेक्शन में अपनी जरूर बताइएगा कि माहौल यहाँ का क्या है और कैसे लग रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी, सपा, बसपा या फिर कौन यहाँ पर अब की बार बाजी मारने वाला है? हमारे साथ कैमरामैन ब्रिजेश हैं और मैं हूँ अमित कुमार। देखते रहिए दंगल न्यूज। धन्यवाद।